दोस्तों, आज की कहानी है माँ मेरी सास ननन को मेरी बीमारी से कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। माँ सुबह से कमरे में बीमार पड़ी हूँ, लेकिन ना मम्मी जी ही देखने आई और ना ही जीजी। कितना मरती खपती हूँ सबके लिए, कितना प्यार करती हूँ सबको, लेकिन शायद मेरे बीमार होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने सचमुच ऐसे रूखे व्यवहार की कल्पना भी नहीं की थी मम्मी जी और जीजी से, क्योंकि वैसे तो सब लोग बहुत दिन भर सालू सालू करती रहती हैं और जीजी का तो लाडो लाडो कहते मुंह नहीं थकता। लेकिन आज सब सच्चाई सामने आ गई। मैं अकेले यहाँ पड़ी हूँ और किसी को भी मेरी खोज खबर लेने की कोई चिंता नहीं। सालू अपनी माँ राधिका से फोन पर बोली। आज सुबह 4 बजे ही सालू के बहुत तेज बुखार चढ़ाया था और रवि ने उसको 2 बिस्कुट खिलाकर एक पैरासीटामोल दे दी थी और उसकी आंखें लग गई थी। लेकिन जब आंख खुली तो देखा कि अभी इस समय तो घड़ी में लगभग 11 बज रहे हैं और एकदम से सालू की आंख में आंसू आ गए। बताओ मम्मी जी और दीदी कोई भी कमरे में उसके पास नहीं आई और ना ही किसी ने उसका हाल साल पूछा आकर, और उसने ये बात तुरंत फोन करके अपने मायके में अपनी माँ को बता दी। बेटा, हो सकता है कि वह लोग किसी काम में फंस गई हो तभी न आई हो तुम्हारे पास, क्योंकि जहाँ तक मुझको विश्वास है कि वो लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम उठो और हाथ मुंह धोकर चाय बनाकर पी लो, थोड़ी राहत महसूस होगी। उधर से सालू की मम्मी ने कहा और फोन रख दिया। तभी सालू को दरवाजे पर आहट महसूस हुई। अरे सालू बेटा, उठ गई तुम, अब कैसी तबीयत तुम्हारी? कंचन सालू के पास आकर सिर पर हाथ रखते हुए बोली। मम्मी जी अब कुछ ठीक लग रहा है, बिस्तर से उठने का उपक्रम करते हुए बोली। लेटी रहो बेटा, सुबह से जब से रवि ने बताया कि रात को तुम्हारे बहुत तेज बुखार चढ़ाया था और उसने तुमको पैरासीटामोल देकर सुला दिया है, तो मैं और रंजनी ना जाने कितनी बार कमरे में आ जाग गए, लेकिन तुम सिर पर चादर ढके शायद सो रही थी, इसलिए सुबह बार से ही जाग कर वापस चले गए, क्योंकि रवि ने कहा था कि तुम्हारे बुखार बहुत तेज था, इसलिए तुमको जगाया ना जाए। अगर ढंग से सो लोगी तो जल्दी आराम मिल जाएगा। कंचन सालू का चेहरा हाथों में लेते हुए दुलार कर बोली। अरे मेरी लाडो, जग गई तुम? क्या हो गया था तुमको? कैसा शांत सा चेहरा इतनी ही देर में मुरझा गया? उठो, जल्दी से उठकर मुंह हाथ धोकर तैयार हो जाओ, भूख लगी होगी ना। अब तक रंजनी भी कमरे में आ चुकी थी। हाँ जीजी, भूख तो सचमुच बहुत जोरों से लग रही है। सालू की आंखों में आंसू झिलमिलाए। बस तुम तैयार हो और हम फटाफट तीनों लोगों का नाश्ता लगाते हैं। जीजी, तीनों लोगों का क्यों? सालू ने रंजनी की और निहारा। अरे मेरी लाडो, क्योंकि अभी हम लोगों ने भी नाश्ता नहीं किया है। रंजनी उसके पास आकर उसके सिरहाने बैठ गई। वो सालू को बड़े दुलार से लाडो कहती थी, क्योंकि उसकी कोई भी छोटी बहन नहीं थी और वो सालू को अपनी
अपनी छोटी बहन सा ही दुलार करती थी। क्यों जीजी, आप लोगों ने नाश्ता क्यों नहीं किया? सालू एकदम से उठकर बैठ गई। अरे मेरी लाडू बीमार है और हम लोग अकेले हैं, नाश्ता कर ले, क्या अच्छा लगता। तुम जब से इस घर में आई हो कभी तुम्हारे बिना हम लोगों ने नाश्ता किया नहीं ना। रंजनी सालू को मुंह सूंघते हुए बोली। वह बात तो है जीजी, मैं तो सोच रही थी कि आप लोग नाश्ता कर चुकी होगी। सालू सकुस आते हुए बोली। अरे ऐसे कैसे अकेले कर लेंगे अपनी लाडो के बिना नाश्ता, भला मुंह में सलेगा भी। चलो सालू बेटा, फटाफट तैयार होकर कुछ खाओ पियो, कमजोरी लग रही होगी। ये तेज बुखार शायद थोड़ी ही देर के लिए क्यों ना आए, कमजोरी बहुत ज्यादा आ जाती है। कंचन सिंधी सवर में बोली। हाँ मम्मी जी, कमजोरी तो बहुत ज्यादा लग रही है। और सालू धीमे से उठकर तैयार होने लगी और मन ही मन अपनी सोच पर शर्मिंदा भी होती जा रही थी कि वह कितना गलत सोच रही थी मम्मी जी और जीजी के बारे में कि उनके बीमार होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं सचमुच बहुत गलत थी। और थोड़ी ही देर बाद माँ सचमुच मुझको अपनी सोच पर बहुत गलानी हो रही है। मम्मी जी और जीजी तो सचमुच बहुत अच्छी हैं, बस मैंने ही उनके बारे में उल्टा पुल्टा सोच लिया था। वो लोग तो बेचारी कईयों बार मेरे कमरे में मुझको देखने आई और मुझको सोता हुआ देखकर शुभ शाम लौट गई। सालू फिर से अपनी माँ से फोन करके बोली। बेटा बस यही छोटी छोटी बातें जिंदगी में मन मुटाव का कारण बन जाती हैं, इसलिए मेरी ये बात गांठ बांध लो कि कभी भी किसी भी निर्णय पर एकदम से नहीं पहुंचना चाहिए, खासकर नाजुक रिश्तों को लेकर। राधिका बेटी को एक ऊंची सीख देते हुए बोली। ठीक है माँ, आज से मैं आपकी इस बात को हमेशा गांठ में बांध कर रखूंगी। और सालू मुस्कुरा उठी।